बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में एक कुर्बानी हुई है और बड़ी ये इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने वाला हूं, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जब हम रोजाना सुनते हैं कि आज नया टैक्स लग रहा है, आज पाकिस्तान की आम लोगों की जेब से इतना पैसा निकाला जाएगा और कहा जाता है कि जनाब आप कुर्बानी दें। लेकिन जरा अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के खजाने में आने वाले पैसे को रोका जाता है। क्यों? चंद लोगों को नवाजने के लिए। इस्लामाबाद में अब से थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये नोटिफिकेशन जो है ये 23 तारीख का है। मैं आपके सामने नाम रखूंगा और आप जरा देखिएगा ये साहब कितने मजबूत हैं और ये कितने चहेते हैं और ये कहां कहां से बच के निकल के आए और कौमी खजाने को 76 अरब रुपए का टीका लगाने की खबर आपको देने लगा हूं। जनाब, एक नाम है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद। ये 21वें ग्रेड के अफसर हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, जिसको आज पुराने जमाने में आप डीएमजी कहते थे, अब पैस कहते हैं। ये इस वक्त सेक्रेटरी आईटी के तौर के ऊपर काम कर रहे थे और अगर आपको ये नाम याद हो तो ये नाम वही है जो रावलपिंडी रिंग रोड में भी सुनाई दिया, बच गए। ये नाम वही है जो अभी हाल ही में गंदम इंपोर्ट करने का तनाजा आया, मौसूफ उसमें भी से बच गए, किसी ने हाथ नहीं डाला। अब उससे आगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक और मैटर सामने आया और वहां पे पता यह चला कि अब अंदाजा कीजिए कि एक जो पहले 2014 तक जो है एक पाकिस्तान को $1.5 अरब कमा के जो देने वाले हैं तकरीबन, उस वक्त अनुशा रहमान थी, अब शिजा फातिमा, ये सारे लोग हैं और ये सेक्रेटरी साहब थे। इनका नहीं भाई, हमें पाकिस्तान को डॉलर्स नहीं चाहिए। अब मामला हुआ क्या, मैं जरा डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर यूफोन इस्तेमाल करते हैं, टेलीनॉर इस्तेमाल करते हैं, जैज, भारत, ये मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। अब इसी तरह से हम लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कंपनीज भी होती हैं जो करती क्या है, मसलन आपने अमेरिका कॉल की या अमेरिका ने यहां कॉल की तो वो दरमियान में इस कंपनी को उस कंपनी से जोड़ने वाला एक ब्रिज होता है दरमियान में, जिसको आप वो भी इसी तरह की एक कंपनी होती है। अब जो एलडीआईज हैं उनको पाकिस्तान में 2004 के अंदर लाइसेंस इशू किया गया जो कि 20 साल के लिए था और उस नोटिफिकेशन ने के अकॉर्डिंगली या उस लाइसेंस ने इस साल 2024 के अंदर क्या कहते हैं कि खत्म हो जाना था, एक्सपायर हो जाना था। और पाकिस्तान के अंदर 10 जो कंपनीज हैं, आप यूं कहिए कि उनको ये लॉन्ग डिस्टेंस जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको ये लाइसेंस दिया गया। अच्छा, अब वो जो लाइसेंस की कीमत थी या जो उन्होंने अमाउंट पे करनी थी, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिसके आप वो अमाउंट अदा करेंगे तो आप अहल हो जाएंगे लाइसेंस के। अच्छा, हुआ क्या कि कंपनीज को यह कहा गया कि ज़ाहिर है आप फौरी तौर पे ना भी पे करें, लेकिन इन 20 सालों में अपनी आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आप वो अदा कर देंगे और वो बनती थी 24 अरब रुपया। अच्छा, हुआ ये कि उसमें से 24 अरब में से सिर्फ इन कंपनीज ने 2.5 अरब रुपया पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के कौमी खजाने को दिया। अब ये सब नहीं है, मैं डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका लाइसेंस जो है वो 11 अगस्त 2024 को उसका लाइसेंस एक्सपायर होना है, यानी अगले महीने में। उन्होंने अपनी तमाम तर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उन्होंने अदा कर दी, एडीजी एलडीआई जो है। अच्छा, अब उन्होंने जब ये अमाउंट पे कर दी, अब उनके हवाले से किसी किस्म की कोई उनके के खिलाफ जो है इस वक्त रकम नहीं है। अच्छा, इसी तरह से एक और कंपनी है, उनका जो लाइसेंस है वो भी इस साल जो अगला, बल्कि इस साल नहीं, 2026 के अंदर चल के उनका एक्सपायर होना है। और उन्होंने भी क्या किया कि अपनी उस अमाउंट को तकरीबन वो अदा करते आए और उनके बदले में भी ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं यानी अगस्त या जुलाई को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कॉल है, जिसमें रेड फोन है, बाकी डेनिम है, ये सारे नाम लेते जाएं, वतीन है। इसी तरह से इन कंपनीज ने किया क्या कि उसमें एक मल्टीनेट भी है, इन्होंने पाकिस्तान को जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट समझे कि 24 अरब रुपया अदा करना था, अच्छा वो 24 अरब रुपया भी अदा नहीं किया। अच्छा, इस दौरान जो अथॉरिटी है
वो उन लोगों को लिखती रही कि आप, उसका उसूल ये है कि जनाब आप ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो अमाउंट भी पे नहीं की। बाकी कंपनीज को आप कहते हैं भाई पैसे दोगे तो आपका लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, यानी ये 20 साल के बाद जैसे 2024 में खत्म हो रहा है, तो उसका उसूल यह है कि अपनी अमाउंट क्लियर करें और अगले लाइसेंस के लिए आप रिन्यू आपका कर दिया जाएगा। अच्छा, इनको तो आपने इनके ऊपर डंडा चलाया, या अपना ये आपके पसंदीदा नहीं थे, इनके साथ आपने कर दिया। अच्छा, बाकी जो कंपनीज हैं उनको आपने ये कहा कि हुजूर आप पैसे ना दें, आपको उसके बावजूद हम लाइसेंस दे देते हैं, रिन्यू करते हैं, और कोई गारंटी भी नहीं है। अच्छा, उस सारे मामले के ऊपर इन कंपनीज का 24 अरब रुपया ये है, और बाकी इसमें से जैसे ये डिफॉल्ट करते हैं, जुर्माना है, वो मिला के 76 अरब रुपया पाकिस्तान का बनता है। अब इन्होंने एक लेटर इशू किया, अब इनकी जान के ऊपर बनी हुई है। आज उस बुनियाद के ऊपर ये जो कैप्टन महमूद साहब हैं, इनको ओएसडी किया गया है। अब अनुषा रहमान ने जो पौधा लगाया शिजा फातिमा के दौर में, वो जवान हो गया है। उसमें इवन नैब बुलाता रहा कि भाई बताओ ये क्यों करते रहे हो, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये पिक एंड चूज क्यों है, और पाकिस्तान के खजाने को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, ये साहिबान इक्तदार ही बता सकते हैं। और जब आप डॉलर्स, पाकिस्तान एक एक डॉलर को तरसता हो, तो जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट होगी। अब बताएं ना शहबाज शरीफ साहब, बताएं ये हुकूमत कि कैप्टन महमूद ने क्या किया है, ये लोग क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं सरमायाकारी आएगी, ओ भाई जो सरमायाकारी आप उनके साथ ये कर रहे हैं। तो ये इल्ला माशाल्लाह पहली कुर्बानी की खबर है जो मैंने आपके सामने रखी, और इसकी कहानी ये है। और मैं आपको बताऊं, ये 76 अरब अभी खुलेगा, अभी मामला मीडिया के सामने, अब इनकी टांगें कांप रही हैं जब मीडिया में मामला आया। अभी मजीद डिटेल्स आएंगी, मेरे पास वो सारी की सारी डिटेल्स हैं जो नैब ने इनको बुलाया, जो टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का उसके अंदर रोल है, जो बाकी सब लोग हैं, इवन नैब वाली जो चीजें हैं, ये हुजूर ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, अब एक जानिब मामला हो गया ये, अब काबीना को उनको सोचना चाहिए। कल काबीना के इजलास इन्होंने बुलाया हुआ है कि जनाब हमने इमरान खान के ऊपर और कासिम सूरी, आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना है, और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी है। वो बता रहे थे अतात आरड़ के जी हम मुशावरत कर लेंगे और बाकी सारी चीजें कर लेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे। हुजूर वो तो जरूर करें, ये सेक्रेटरी आईटी वाला जवाब तो दें। ये तो बताएं कि 76 अरब रुपया जो है वो किसकी जेब में से जाना है, जब पाकिस्तानियों के ऊपर आपने इतने वाफर तरीके से किया। अच्छा, इस दौरान एक डेवलपमेंट ये है, बरतानवी पार्लियामेंट की एंट्री हुई है। पहले हमने देखा कि अमरीकी जो ऐवान है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने हिस्टोरिक किस्म की वो लेके आए, करारदाद लेके आए। अब बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस जो है वो इमरान खान की रिहाई का फौरी मुतालबा कर रहे हैं, और अब बताया गया है कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सईदा वारसी साहब आई थी मुलाकात करने के लिए, मुलाकात नहीं करने दी गई। अब देखना यह है कि इनको मुलाकात करने दी जाती है। तो जुल्फी बुखारी ने और मेहरबानो कुरैशी ने आज वहां सारी सूरत हाल रखी है, और उन्होंने कहा है कि इस मामले को वो टेकअप किया जाए। अब देखना यह है कि इसके ऊपर आप क्या करते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट भी बोल रही है, और बरतानवी पार्लियामेंट जब बोलती है या अमेरिका बोलता है तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते। अब कहा तो यही जा रहा है कि जी अगस्त तक हमारा जो IMF के साथ एग्रीमेंट है उसका बोर्ड अप्रूवल दे देगा। अच्छी बात है, कौन कहता है कि अप्रूवल ना दे, लेकिन इन चीजों के ऊपर भी गौर करें। एक खबर मैंने जो पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ जो सीटें मखसूस दे रही है उसमें मेरिट वाले लोग कहां पे हैं। तो अब खबरें ये आई हैं कि जनाब अभी लिस्टें फाइनल नहीं हुई, ये सिर्फ तजवीज़ करना है और इमरान खान से मुशावरत के बाद फाइनल होंगी और फिर ही जमा होंगी। बिल्कुल ठीक है, इसमें ख्याल ये करना चाहिए कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनको लेके आए। कमल शोजब साहिबा कि जो पसंदीदा लोग हैं उनके करीब है, उस बुनियाद पर ना लेके आए। ये जो अभी आप सीटों की बातें कर रहे हैं ना, या आप असेंबलियों में बैठे हुए, ये उन लोगों की वजह से है जिनके घर टूटे हैं, जिनकी फैमिलियों ने सफर किया है, जिनके कारोबार तबाह हो गए हैं। अगर आपने उनको नजरअंदाज कर दिया तो अगली बार ये असेंबलियां नहीं मिलेंगी। उनको लेके आए, अपने कारकुनों को जोड़ें, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करें। उधर खैबर पख्तूनख्वा की आज सूबाई असेंबली जो है, उन्होंने मुराद सईद के खिलाफ मुकदमात के खात्मे और साथ ही ये कहा उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। न सिर्फ सिक्योरिटी फराहम की जाए बल्कि मुराद सईद को तमगा शुजात से नवाजा जाए और मुराद सईद को फौरी तौर पर मंजर आम पे लाया जाए और उनके मुकदमात खत्म करके उनको सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में ही जो जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसल खाने के ऊपर पथराव किया गया और झंडे वाला मामला है, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में इस वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। ये करारदाद तहरीक इंसाफ की जानिब से थी और बाकी जो तमाम सियासी जमातें थी उन्होंने भी उसकी हिमायत की है। अच्छी बात है, कुछ मामलात के ऊपर सियासत नहीं होती और पाकिस्तान का परचम ये हमारा परचम है, ये आपका मेरा हम सब के, इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। कौन किसके साथ है, क्या चीज़, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं होगा। सो
इस पे सब मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान का परचम हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी इसकी कुर्बानियां दी हुई हैं, उसके ऊपर हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।